महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में मोदी सरकार पास नहीं करवा पाई। बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। मोदी सरकार को चाहिए थे 352 वोट, लेकिन 54 वोटों की कमी के चलते बिल लोकसभा में गिर गया और यह बिल पास नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी सरकार कोई बिल पास नहीं करवा पाई है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल मोदी सरकार लेकर आई थी और मोदी सरकार ने कई सांसदों से और विपक्षी दल के सांसदों से अपील की, उनसे निवेदन किया, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से उनकी बात नहीं मानी गई और ये बिल लोकसभा में गिर गया और मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल नहीं पास करा पाई। कहा जा रहा है कि 2 बिल और थे। परिसीमन संशोधन बिल था 2026, इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश संशोधन कानून बिल था। ये 2 बिल मोदी सरकार ने वोटिंग के लिए रखे ही नहीं और कहा कि ये बिल जो है वो महिला आरक्षण बिल के जो संविधान संशोधन बिल है उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस बिल को वोटिंग के लिए रखा नहीं और जो संविधान संशोधन बिल है वो पास नहीं हो पाया। तो ये जो बिल है उनकी भी उपयोगिता सरकार ने नहीं समझी। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पहले से जानती थी कि ये बिल पास नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने एक कोशिश की और विपक्ष के सांसदों को मनाने की कोशिश की। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, क्रेडिट का जो ब्लैक चेक होगा वो मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन के अनुसार वो विपक्ष के सांसदों को दे देंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनाने की कोशिश की और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी जो भाषण दिया गया उसमें उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर भले ही आप लोग इस बिल का विरोध कर लें, लेकिन जब आप चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तब आप महिलाओं का जो आक्रोश होगा वो आप देखेंगे तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए तैयार रहें। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ये बिल महिला आरक्षण बिल से जुड़ा पास नहीं करवा पाई और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पहले से जानती थी कि ये बिल पास नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की क्योंकि बंगाल में चुनाव है और उसके बाद वो आगे की तैयारी कर रही है साल 2029 लोकसभा चुनाव की। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार वो माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि देखिए जो विपक्ष के लोग हैं वो महिलाओं के विरोधी हैं। हमने तो महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल में संशोधन के लिए लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उनको 850 करने का बिल हम लेकर आ रहे थे, लेकिन वो बिल विपक्ष की ओर से पारित नहीं करने दिया गया और विपक्ष ने इसके विरोध में वोट किया। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि सरकार ये दिखाना चाह रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है और वो महिलाओं के हितैषी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।